अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझना। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ये गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम होता है उसका 30% के करीब उसके अंदर शुगर सिरप होता है। तो कितना शुगर सिरप होता है? हर एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है करीब करीब उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप होता है। तो बताइए इस तरीके के 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो हम लोगों को निकालनी है शुगर सिरप की क्वांटिटी 45 गुलाब जामुन में। जबकि जो शेप दे रखी है ना गुलाब जामुन की वो सिलेंड्रिकल शेप है और इसके एंड्स क्या है? हेमिस्फेरिकल एंड्स है। टोटल लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जबकि हर एक गुलाब जामुन का जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या निकालना है फाइनली हम लोगों को 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप की क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी शेप की। तो इस गुलाब जामुन की शेप की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ना जो बीच में आप देख रहे हो ये कैसा पार्ट है? अपने आप में एक सिलेंडर है। ये जो एंड पे लगा हुआ है ये क्या है? हेमिस्फेयर है। एक हेमिस्फेयर इधर है और एक हेमिस्फेरिकल एंड हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अब गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ दे रखी है ना वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हो गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। जबकि डायमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना? ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब जब शुगर सिरप की क्वांटिटी हम लोगों को निकालनी है 45 गुलाब जामुन में, तो कैसे निकालें भाई? हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें। एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है? 30% है ना, तो उसका 30% निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होता है और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 45 से, तो पता चल जाएगा भाई 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये तो समझ आ गया कैसे करने जा रहे हैं हम लोग। अब कैसे करने जा रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से करें भाई? शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। डायमीटर दिया है कितना? 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों की रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो द radius of the hemisphere is equal to the radius of the cylinder। और अगर दोनों की रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंट करें तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है। इसका मतलब 2.8 अपॉन 2 और 2.8 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? 1.4 सेंटीमीटर। तो भाई दोनों की कहने का मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। अब जब रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। भाई रेडियस कह रहे हैं ना, तो रेडियस कहने का मतलब ये लेंथ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस ये है तो भाई ये भी क्या होगी? ये भी तो रेडियस है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या है भाई? रेडियस है, इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम लोग देखो इस टोटल लेंथ में से ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर, उसको और इस लेंथ को अगर हम लोग माइनस कर दें तो बेसिकली हम लोगों को ये लेंथ मिल जाएगी। कौन सी लेंथ? देखो ये वाली लेंथ। और ये लेंथ अपने आप में क्या है भाई? ये लेंथ है किसकी? सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो भाई 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर माइनस करें, 1.4 इधर से माइनस कर दें तो यहां से हम लोगों को मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं। तो रेडियस अगर 1.4 सेंटीमीटर है देन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू कितनी होगी भाई? 5 सेंटीमीटर में से 1.4 ये वाला पार्ट और 1.4 ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो इस तरीके से हम लोगों को 2.2 सेंटीमीटर लेंथ मिल जाएगी। चलो लेंथ को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है भाई? हम लोगों को एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन कैसे निकाल सकते हैं भाई? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करिए? वॉल्यूम निकालो किसका? इस सिलेंडर का, और इसमें प्लस कर दो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो 2 इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। तो एक सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो इस तरीके से इस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा।
अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, टू एज इट इज हम लोगों ने रखा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो कितने टर्म्स हैं, तो भाई दो टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, एक टर्म ये और दूसरा ये। यहाँ इस टर्म में देखें तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर देखो यहाँ भी है ना, तो पाई आर स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एच। पाई आर स्क्वायर तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, 2 × 2/3। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 4 अपॉन में आ गया 3। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक आर रह जाने वाला है, तो वो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब ऐसा करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा 22/7। रेडियस कितनी है, देखो दोनों की ही रेडियस कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो इस आर की जगह पे रखा 1.4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। एच का मतलब है सिलेंडर की लेंथ, जो कि कितनी है 2.2, तो एच की जगह पे 2.2, 4/3 एज इट इज, और आर है तो आर का मतलब हुआ 1.4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 22/7 हम लोगों ने एज इट इज रखा। 1.4 का स्क्वायर है तो इसको ऐसा करो, दो बार लिख लो। तो 1.4 इंटू 1.4, 2.2 एज इट इज, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 चौका 56, यानी कि यहां से मिला 5.6 अपॉन में 3। ठीक है, सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल कर लो। तो 7 से इसको कैंसिल करें तो ये बना 0.2, और 0.2 का मल्टीप्लाई 2.2 के साथ में करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को 4.4, इनटू में कितना आ गया 1.4। यहाँ इस ब्रैकेट में आ जाए तो ये नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो कभी भी किसी भी नंबर और एक फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करें, मतलब प्लस या माइनस करें, तो ऐसे में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ में। तो 3 का मल्टीप्लाई 2.2 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 6.6, प्लस में फिर क्या होगा 5.6, और अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, अब 4.4 और 1.4 का मल्टीप्लाई होना है। तो 14 चौका 56, 5 गया, 14 चौका 56 और 5 61, और भाई दो डेसिमल की डिजिट्स, यानी कि दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है। जब इन दोनों को प्लस करें तो ये बन गया कितना 12.2, और अपॉन में आ गया 3। ठीक है, चीजें कैंसिल आउट ऑफ फर्दर नहीं होंगी। आप ऐसा करो, इसको एज इट इज रख लो। तो ये क्या निकाल दिया हम लोगों ने भाई, ये निकाल दिया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है तो अब आप क्या करो, एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है, तो कितना शुगर सिरप होता है 30%। तो इसका निकालो आप 30%। जब 30% निकल आएगा तो वो क्वांटिटी होगी किसकी, एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की, उसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका 45 का। तो इस तरीके से टोटल क्वांटिटी निकल आएगी शुगर सिरप की 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, डायरेक्टली निकाल देते हैं इसको। सो नाउ the quantity of sugar syrup in 45 गुलाब जामुन्स। तो 45 गुलाब जामुन्स के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी भाई, पहला निकालो एक के अंदर कितनी क्वांटिटी है। तो एक के अंदर है 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, और एक का वॉल्यूम कितना है ये निकाल के बैठे हम लोग, रख देते हैं भाई। तो यहाँ पे रखा 6.16 इंटू 12.2 अपॉन में 3। तो ये निकाला हम लोगों ने एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की क्वांटिटी, लेकिन हमें 45 के अंदर निकालनी है, तो क्या करें 45 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस क्या करो, अब चीजों को कर लो सिंप्लीफाई। 30% लिखा हुआ है तो 30% को लिख सकते हो 30/100, ऑफ है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ये क्या है 6.16 एज इट इज हम लोगों ने रखा। 3 से देखो इसको कैंसिल कर दो, सीधे सीधे 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को 12.2, इन 2 में कितना मिला 15। अब 0 से 0 कैंसिल किया हम लोगों ने, 5 से इसको कर दो कैंसिल 3 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 2 3 जा 6, डिवाइड नहीं होगा तो लगा दो 0, 2 8 जा 16, 3.08 मिला। यहाँ पर 3 है और ये 12.3 और एक 3 ये है, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 9। ऐसा करो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 9 8 जा 72 और 9 3 जा 27। डेसिमल की दो डिजिट है तो दो डिजिट से पहला डेसिमल लगा दिया और लिखा यहाँ पे 12.2। अब बस क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो भाई इधर कर लेते हैं, 27.72 का मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 के साथ में।
तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। 2 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स मिलेंगी 4 4 5 5। अब 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आ जाएंगे। तो भाई 2 रखा, 7 रखा, 7 रखा, देन 2 सबको कर दो प्लस। तो ये आ गया 4 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 2 6 और 5 11, 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18 हो गया, 7 और 5 12 और 1 3 और यहाँ पे 3 आ गया। डेसिमल की कितनी डिजिट्स हैं कुल मिला के 3, तो 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। तो कितना आया फाइनली 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको राउंड ऑफ कर दो, मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट हटा दो, तो कितना निकल कर आ जाता है तब 338 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इस तरीके के 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा या फिर क्वांटिटी होगी कह लो, ठीक है, किसकी, शुगर सिरप की। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।